हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का सब्जेक्ट चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी अपन ने ईजिली कंप्लीट कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन एसईओ की टेक्निक्स। याद रखिएगा दोस्तों कि आप किसी भी ब्रांच में हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, ओआर, आईबी, आईटी, ये टेक्निक्स आपको आनी ही चाहिए क्योंकि इस मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी बहुत ज़्यादा, भले एआई आ गया है लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आईटी वालों को सबसे ज़्यादा पैकेज इसी टेक्निक में मिलता है। ये टेक्निक क्या है, क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन वैसे तो कितनी बार हमने पार्ट ए के अंदर भी देख लिया, यानी 2 नंबर के अंदर भी देख लिया, लेकिन ये यूजुअली क्वेश्चन बड़ा है। इस बार इंटरनल के अंदर ये बड़े क्वेश्चन के अंदर आया था, इसलिए हमने इसको बड़े क्वेश्चन में पार्ट सी के अंदर इंट्रोड्यूस करा। ऑन पेज एसईओ टेक्निक और ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। ठीक है, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ टेक्निक। अब ये क्या होती है, ये एसईओ की टेक्निक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। बेसिकली 2 टेक्निक है, ऑन पेज और ऑफ पेज। एसईओ की 2 टेक्निक है, एक है हमारी ऑन पेज और एक है हमारी ऑफ पेज। ऑन पेज का मतलब वो टेक्निक जो हम हमारी वेबसाइट पर, जो हम हमारी ऑन वेबसाइट पर जिस पे हमारी वेबसाइट रन हो रही है, उस पे यदि मैं कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूं तो वो ऑन पे जाएगी। यदि मैं किसी और की वेबसाइट पर या सोशल मीडिया पर या अदर लिंक के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंट्रोड्यूस करता हूं या डायरेक्ट करता हूं तो वो ऑफ पेज होगी। इतना सा डिफरेंस समझ में आ गया, ऑन पेज और ऑफ पेज। अब ऑन पेज के अंदर कौन सी टेक्निक्स आएंगी, ऑन पेज के अंदर हम सब जाएंगे तो सबसे पहला आएगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कौन सी टेक्निक है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब वो कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना होता है जिन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक चल रहा हो, जिन कीवर्ड्स पे कंपटीशन मीडियम या मॉडरेट या लो लेवल का चल रहा हो। हाई लेवल के कंपटीशन में जाते हैं तो यूजुअली बिगनर्स को दिक्कत आती है, लेकिन जिनका एग्जिस्टिंग ब्लॉग है यानी कि 2 साल ऊपर हो चुके हैं वो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले कीवर्ड्स को प्लानिंग करना, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि जो रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को टाइटल में इंट्रोड्यूस करना, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, यानी कि उसको आपके डिस्क्रिप्शन में भी इंट्रोड्यूस करना। कुछ टैग्स जब हम ब्लॉग डालते हैं तो उसके अंदर टैग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना। और कंटेंट के अंदर भी, है ना, डिस्क्रिप्शन तो लिख ही रहे हो और उसके अलावा जो कंटेंट डाला, बुलेट पॉइंट्स डाले आपने, उसके अंदर भी उन कीवर्ड से रिलेवेंट ही कीवर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। और यूआरएल का स्ट्रक्चर भी आप बहुत सी वेबसाइट कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कीवर्ड्स एसईओ करते हैं अपन, पहले तो अपन ने कीवर्ड के ऊपर बात करी। मेन जो रहता है वो रहता है कंटेंट क्वालिटी। यही सार है सारा। देखो, बहुत से वेबसाइट मिल जाएंगी, बहुत से टूल्स मिल जाएंगे जो आपको कीवर्ड बता देंगे, है ना, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी ही मैटर करती है एंड ऑफ द डे। जिसका ब्लॉग, जिसका वीडियो, जिसका ऑडियो, यानी कि पॉडकास्ट अगर कोई चला रहा है, अगर कंटेंट में क्वालिटी है तो अगर उसने कीवर्ड ज़्यादा रिलेवेंट सर्च भी नहीं करें तो अब वन डे आफ्टर अनदर डे आप अगर रेगुलर लगे रहोगे तो कंटेंट से आपके चैनल की, आपके पॉडकास्ट की, आपके ब्लॉग की ग्रोथ होनी है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट है। आप देखिएगा कि हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो 80,000 प्लस कुछ होने की आशा है अभी, मतलब कोशिश रह रही है कि 80,000 तक हमारे सब्सक्राइबर पहुंच जाए। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या लगा, क्या आप हमारी वेबसाइट पर आए थे या आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर आए थे तो किसी ऐड को देखकर आए थे या कंटेंट को देखकर आए थे। तो आप में से अधिकतर लोग कहोगे कि सर कंटेंट को देखकर आए थे, क्योंकि ऐड तो मैंने कभी रन किया नहीं है, किसी फ्रेंड्स फैमिली ने आपको ज़रूर रेफ़र किया होगा। तो कंटेंट जो रहता है वो की रहता है। किसी भी चैनल को आप लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव उसका कंटेंट ही रहता है। उसकी कीवर्ड्स तो केवल उस सर्च तक पहुंचा सकते हैं, है ना, तो कंटेंट ही रहता है। ये इस तरीके से है कि आपको जॉब तो आपके रेफरेंस से मिल सकती है, लेकिन जॉब के अंदर बने रहना, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंटेंट जिसके पास अच्छा होगा, जिसके पास ओरिजिनल और वैल्यूएबल कंटेंट होगा, आपको आपके ऑडियंस को कैसा कंटेंट देना चाहिए, ओरिजिनल और वैल्यूएबल, यानी उसमें कुछ एड ऑन कर रहा हो। जैसे हमारा अंतिम प्रहार आपको कुछ एड ऑन कर रहा है ना, मेरा छोटा सा नॉलेज आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सा भी माइनर चेंज कर रहा है ना, तो ओरिजिनल होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, कंटेंट की लेंथ भी एक बहुत सारा टीडियस टास्क होती है कि ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडियल होना चाहिए।
मल्टीमीडिया का इंटीग्रेशन भी होना चाहिए उस कंटेंट के अंदर, यानी कि लाइक कि उसके अंदर इमेज, वीडियोस, जब आप ब्लॉग बना रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। और इंटरनल लिंक यानी कि उसी कंटेंट के अंदर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर अनदर ब्लॉग या रिलेवेंट आइडियाज़, उसके अंदर लिंक होने चाहिए जो आपकी ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हो। ये हम ऑन पेज एसईओ में बात कर रहे हैं। और कीवर्ड की प्लेसमेंट का मतलब कि कहाँ पर आपने कीवर्ड को ड्रॉ किया है, आपने उसको टाइटल में लिया है, हेडिंग में लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आपके एल्गोरिदम फिक्स करती हैं कि जितना अच्छा कंटेंट होगा, यूज़र उतनी देर आपसे इंटरेक्ट करेगा और उतना ही आगे बढ़ेगा। एक बहुत इसके अंदर में एक टीडीएस क्लास भी रहता हूँ कि आपको एसईओ कैसे करना चाहिए, या आपके यूट्यूब अगर चैनल चला रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरे चैनल के लिए तो थोड़ा कम टाइम रहता है, दूसरों के लिए मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्विसेज कह सकते हो उसको, या फ्रीलांसिंग सर्विसेज देते हो, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आ जाता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ थर्ड पॉइंट होता है। जैसे आपने खुद ना अपना टाइटल वगैरह वो तो डिसाइड कर लिया, कंटेंट भी अच्छा कर लिया। टेक्निकल एसईओ में क्या है, यहाँ पर आप चेक करोगे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से खुल रही है कि नहीं, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं, क्योंकि 80% आजकल आप देखिएगा 80% यूजुअली स्टूडेंट का जो ट्रैफिक है वो मोबाइल से आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं तो 65% तक ट्रैफिक आपका मोबाइल से आता है, और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ ही हो रही है। यानी कि लैपटॉप, कंप्यूटर का ट्रैफिक कम रहता है, मोबाइल का ट्रैफिक यूजुअली ज़्यादा रहता है। आप में से भी बहुत सारे लोग मोबाइल से देख रहे होंगे, तो अपन ऑप्शन करना कि मोबाइल वाले लाइक करो और कंप्यूटर लैपटॉप वाले लाइक करो, टैबलेट वाले लाइक करो, तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहती है। एक नेक्स्ट होता है कि पेज की स्पीड, पेज के जो लोडिंग टाइम है वो 6 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो यूज़र का इंटरेक्शन ख़राब करती है। यूज़र का इंटरेक्शन भी एक ऑन पेज एसईओ में ही आता है। अब टैग्स भी कह सकते हो, उसके अंदर अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज का ऑप्शन भी कह सकते हो, ये सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट इंडेक्सिंग ये हम हमारे वेबसाइट पे कर रहे हैं, जिसमें हमको पता चल रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हम कहाँ पर है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे AKTube में, तो एक सर्कुलर का ऑप्शन रहेगा, एक डाउनलोड्स का ऑप्शन रहेगा, है ना, एक होम पेज रहेगा, एक एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट रहेगा जिसमें अबाउट अस का पूरा ऑप्शंस रहेंगे, एक स्टूडेंट कॉर्नर रहेगा। तो वो एक इंडेक्सिंग यदि प्रॉपर होगी तो स्टूडेंट जो यूज़र इंटरेक्शन ईजी होगा और जो आपका यूज़र है वो ज़्यादा देर तक स्टे करेगा, है ना। तो ये सारी ऑन पेज टेक्निक है। अब ऑन पेज यानी कि हमने हमारी वेबसाइट पे तो ये सब कर लिया, ठीक है, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो। ऑफ पेज के अंदर हम क्या करते हैं ऑफ पेज के अंदर हम अनदर वेबसाइट्स के ऊपर अपनी वेबसाइट के लिंक दे रहे होते हैं, या उसको शेयर कर रहे होते हैं, या प्रमोट कर रहे होते हैं। ये हमारी वेबसाइट या ऑफलाइन भी अपन ये कर सकते हैं। लाइक बैकलिंक बिल्डिंग, बैकलिंक के अंदर क्या करा, हमने कहीं पे क्वालिटी बैकलिंक लगाई, किसी और के वेबसाइट के ब्लॉग के ऊपर हमारे ब्लॉग का लिंक है, ये बैकलिंक हो गया, ठीक है। और ब्रोकन लिंक को जो हमने रिप्लेस करा है, बेसिकली जो मतलब लिंक अब वर्क नहीं कर रहे हैं उनको हमने रिप्लेस करा और सही से डायरेक्टरी के अंदर वर्क करा। नेक्स्ट सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। यूजुअली बिगिनर्स को कभी भी सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट प्रमोट नहीं करना चाहिए, है ना। ये आप सबके बारे में बहुत से लोगों के में मिथ होता है कि यार सर हमने यूट्यूब चैनल बनाया, धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे 50 लोगों को भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे 100 लोगों को भेज देते हैं, है ना, सब जगह वायरल कर देते हैं। तो इससे वो कंटेंट की क्वालिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है। क्यों डाउन हो जाती है, इसका एक बेसिक फंडा समझना। यदि आपने 50 लोगों को इंस्टाग्राम पे भेजी कोई रील, आपके खुद की बनी हुई, आपने जब वो रील भेजी तो किसी दोस्त जो हैं 50 में से 20 जनों ने वो रील देखी और 30 जनों ने उसको डिक्लाइन कर दिया, तो गूगल क्या समझेगा, गूगल ये समझेगा कि ये रील में क्वालिटी कंटेंट नहीं है। जब उस रील में क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा तो वो रील डिनाई हो जाएगी, वो एल्गोरिदम में पीछे की तरफ आ जाएगी। तो जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल बढ़ने की जगह वो क्या हो जाएगा, एडवर्स आ जाएगा। अब वो 30 के 30 जने देखे हैं, उसको लाइक करें, या तो 30 के मोबाइल में खोल के अपन को ही करना है, तो बात समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया का एंगेजमेंट तब अच्छा होता है जब आपका थोड़ा सा चैनल के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने के बाद आप उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, यानी कि कुछ कंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए, है ना, कुछ कंटेंट यानी कि 20-25 वीडियो उसके ऊपर होने चाहिए। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करना शुरू करेंगे तो उसका अच्छा ऑफ पेज एसईओ हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हम सोशल शेयरिंग ले सकते हैं, सोशल प्रोफाइल्स ले सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं,
ठीक है कि हाँ भाई हम तुम्हारा प्रमोट कर देंगे, कितना पैसा लोगे। अब थर्ड ऑफ पेज के अंदर कौन सी, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अब ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे बढ़ाते हैं अपन, गूगल जो बिजनेस है उस पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो, है ना, या दूसरे इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर सकते हो, या जो जिनके ऑलरेडी खुद के वेबसाइट्स बिल्डअप है, या आप कह सकते हो कि अपना लोकल एसईओ करना। वही लोकल एसईओ के अंदर गूगल एड बिजनेस की प्रोफाइल, या कहीं पे आपकी जस्ट डायल के अंदर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री का है तो इंडिया मार्ट के ऊपर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। ये कुछ उसकी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ब्रांड की मेंशन होनी चाहिए, प्रेस रिलीज आप कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग। अब ये सारी चीजें तो ऑफलाइन में हो गई। इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट बचता है कंटेंट मार्केटिंग, जिसके अंदर हम वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं, कहीं ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई पॉडकास्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये सारी चीजें होने वाली है। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने के बिलबोर्ड्स लगा देते हैं कि ये हमारा YouTube चैनल है और हमने ये वाला कंटेंट दे रहे हैं, और स्टार्टिंग में ही वो कर देते हैं। मतलब कि स्टार्ट में जैसे आज YouTube चैनल इंट्रोड्यूस हुआ, 2 वीडियो डाले आपने और दूसरे तीसरे दिन तो आपने जाके बिलबोर्ड लगा दिया। अब ये बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस को देने के लिए कंटेंट ही नहीं। जब तक कंटेंट नहीं होगा तब तक ये टेक्निक काम नहीं करेगी। हाँ, बिलबोर्ड लगाना कब अच्छा होगा, जब 1000 वीडियो हो गए हैं आपके और उसके बाद आप बिलबोर्ड लगा के अपना ब्रांड, फिर भी अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रहा तो कंटेंट में इशू है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कंटेंट बढ़िया है तो आप उसमें ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट का सहारा ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट लाइक रेडिट हो गया, क्वेरा हो गया, है ना, उनके ऊपर आप अपने आंसर दीजिए, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, फॉर्म्स फिल करिए और ब्लॉग के अंदर कमेंट करिए, जिससे हेल्प होती है। लोकल एसईओ फिर से आ गया, अपना गूगल माय बिजनेस का पॉइंट आ गया। लोकल साइटेशंस हो गया, जिसमें आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डिफरेंट येलो पेजेस या अपने जस्ट डायल पे अपलोड करते हैं। और लोकल बैकलिंक्स कह सकते हो, जहाँ पर अपन ब्लॉगिंग, या कह सकते हो कि जहाँ अदर वेबसाइट्स हैं या अदर ऑफलाइन टेरिटरी है, वहाँ पे भी हम हमारी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यही ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ है। इसको इसलिए इतने डिटेल में समझा है क्योंकि ये लाइफ में जानना जरूरी है। याद रखना, ये सब्जेक्ट को छोटा मत समझना है, सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके करियर के लिए, इसलिए मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाया, है ना। इसलिए लेंथ थोड़ी इस वीडियो की बड़ी हुई, यूजुअली अपनी इतनी लेंथ होती नहीं है, पर आशा करता हूँ काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।